जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बेगम को ड्रिप लग चुकी है इस वक्त। चक्कर वक्कर है ना तो बताना मुझे ज़रूर, मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेके आऊँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ओ खैरियत से वालेकुम होंगे। सलाम, क्या हो गया जी हाँ जी, आपको? हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि बेगम हाँ, की? लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी ज़ुकाम बुखार था। और कल फिर से ना मुझे बुखार चढ़ गया था और सारा दिन बुखार था। ये कि यहाँ से 7 बजे चौक से हमने फिर मेडिसिन से ली तो थी। रिपोर्टें बेगम ने उठा ली हैं जी, फिर से हाँ उठा ली हैं जी। फिर से ये रिपोर्ट्स फिर से उठा ली हैं बेगम ने, फिर वही क्यों? हॉस्पिटल्स और बेगम फिर वही। क्योंकि हमने सोचा कि ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टरों से मेडिसिन लेने की बजाय बाकायदा हम चलते हैं जहाँ से हम प्रॉपर चेकअप करवा रहे हैं ना, प्रॉपर हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो वहीं पे जाके उनको बताते हैं और फिर वही दवाइयाँ जो है ना हमें लिख के दे देंगी। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा बुखार हो तो कोई नहीं, लेकिन जो रोज़ रोज़ बुखार हो ना, तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि बाहर की मेडिसिन नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। बेगम को बुखार, मैं आपको अगर बात सीधी बताऊं तो 3 दिन से है, लेकिन मेरे पास सवारी मौजूद नहीं थी जिनसे मैं मांगता हूं। मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन दोस्त मसरूफ़ होते हैं, तो वो पराए काम ऐसे ही फ्री होता थे है वो ना। आज, तो मैंने उनसे गाड़ी मांगी और बेगम को लेके मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी चलते हैं। थैले हमने छैले सारा कुछ पूरा कर लिया। हाँ पूरा कर लिया और अचानक से हम लोग जा रहे हैं, हमने कोई बेगम ने अपॉइंटमेंट नहीं चेस्टर भी लिया पहन आज। लिया अपना, जो हाँ जी, इसको गिफ्ट मिला चाचू की तरफ से। जब बोला था तो पहनना ही है ना। ये डिसेंट लगता है क्या माशाल्लाह, लगता बहुत ही है? डिसेंट है, तो बहुत ही चलें सिटी डिसेंट चलते चीज़ है हैं। माशाल्लाह। टाइम वैसे ही बहुत हो गया क्योंकि दिन छोटे ना, सुबह से उठो और बच्चों में मसरूफ होना, सोहान टाइम और नहीं पता चलता। सोहान रूहानिया माँ जी के पास छोड़ के हाँ जा रहे हैं, जी, माँ जी यहीं पे हमारे घर ही हैं वो। हाँ जी, तो हम बस यूं गए और यूं आए वापस। हाँ जी बिल्कुल। दिखाओ तुम बीमार हो यार, मैं खोल लेता हूँ। क्यों खोलने लगी है तुम? बस मैंने कहा जल्दी तबीयत तो ठीक कर लो खराब अपनी हो पहले। जाएगी गाड़ी। बाहर धान की फसल भी पक गई है, देखा आपने? हाँ कटना शुरू भी होगी बहुत जगहों पे मैंने तो। कल दिखाई थी। हाँ जी नहीं माशाल्लाह से ज़बरदस्त, लेकिन ये कि अब फिर से ज़मीनें खाली हो जाएंगी। हाँ फिर से बंजर हो जाएगी। ये कटती हैं कभी नहीं, आराम से निकालना। नई गाड़ी है तो फिक्र रहती है, ये ना हो कि पराई गाड़ी को थोड़ी मुझे खरोच ही लग जाए। और रास्ता ही हमारा वैसे भी ये छोटा सा ही है, इतना भी कोई बड़ा नहीं है। जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर से रवाना हो चुके हैं और अभी थोड़ी सी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सिटी। और जिस डॉक्टर को मैं चेक करवाती हूँ ना वहीं चलते हैं। पर ये कि इस दफ़ा हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, पहले हम एक दिन पहले लगवा लेते हैं नंबर। मजबूरी है ना असल में। हाँ अर्जेंट में जा रहे हैं हम, लेकिन कोई नहीं वहाँ बेगम से जो है ना वो कमजोरी बर्दाश्त नहीं हो रही, हाँ। कहती है मेरा जिस्म में दर्द है ऐसे ही। बुखार की तो उस वजह से ना वजह से कमजोरियाँ आपको पता है हो जाती हैं, और ऊपर से पहले ही बंदे की जो हालत होती है ना कमजोरी की होती है। तो जाके देखते हैं कि ड्रिप वगैरह लगाती हैं या वैसी कोई मेडिसिन लिख के देती हैं। मुझे लगता है नजर लगी है आपको। मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था ना कि लोग कह रहे हैं कि तुम जो है ना मोटी हो रही हो। हाँ तो मुझे भी यही उस हिसाब से ना मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तो नजर लग गई है, सीधी सी बात है। हाँ मोटी हो रही हो आपने कहा, और अब जब बीमार होके मैं पतली हो जाऊंगी स्मार्ट। चलो अरे यार फिर आपको पता तो है कि मतलब किसी की नजर लग जाती होती है। हाँ नहीं वो तो नहीं होता। ये नजर जो है ना ये नजर रियल किसी की होती भी है, हो पता है सकती है आपको? जी बिल्कुल। ये गाड़ी जी हमने दोस्त से मांगी है सिर्फ बेगम की दवाई लेने के लिए। बेगम कहती है तो यही गाड़ी ले लें, पसंद है तो। देखें जी नहीं हमने वैसे भी लेनी है ना, चलानी तो आप नहीं है, हमारी वैसे ही नहीं है, हम परेशान हुए फिरते हैं काफी मैंने तो दिनों से। आपको इस गाड़ी के बारे में पहले भी राय दी है अपनी। बेगम कह रही है यार नीचे बहुत है गाड़ी है, तो अब देखिए पता नहीं आप बेगम को तो बैठिए। पसंद नहीं आ रही। अब मैं बिल्कुल जमीन पे घुसा बैठा हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं नीचे। बुराई कोई नहीं कर रही गाड़ी की, गाड़ी बहुत अच्छी है, नीची भी है अच्छी भी है, लेकिन ना ये हमारे विलेज के हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ तो खड्डे चल कहाँ रही चलते है? चल तो विलेज में ही रही है ना, ये तो देखो अल्लाह की बंदी। लेकिन फिर आप जब इसको लेके कहीं जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने पुराने वाले घर में ही जाते हैं अगर, तो वहाँ पे भी कच्चा रास्ता है और ऊंचे नीचे है सारा। चलो बेगम तो अब तबसा शुरू हो गया, चलो इसकी दवाई लेते हैं ना फटाफट पहले। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। अभी हम जा ही रहे थे, जैसे शहर में हम जा रहे थे ना, शहर में इंटर हो रहे थे, तो गाड़ी का हुआ है जी एक्सीडेंट। ये देखो ना कैसे ये ट्रोला लगा है इस गाड़ी के अंदर, ड्राइवर की बचत हो गई है भाई, सब डर बच गया ना। ये देखो सारा, ओहो हो, पूरा वो क्या है इसके। अल्लाह माफ़ी दे यार, या अल्लाह खैर। ये ट्रक लगा है उस गाड़ी में। ट्रक में ज़ाहिर पावर होती है, फिर उस गाड़ी में पावर कोई नहीं थी, लेकिन बहुत बुरा एक्सीडेंट। असल में ये सारा रोड का मसला है, रोड काफ़ी छोटी है देखें, तो उस वजह से हम भी काफ़ी मुश्किल से जा रहे हैं यहाँ से। मुश्किल भाई जी रास्ता दे दो यार, तो होता है, लेकिन ये तो भगाते हैं। बस खुदा रहम करे यार, बस अल्लाह ताला सबको अपने इस मान में रखे। आप यहीं खड़े हैं? नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। चलो गाड़ी यहीं खड़ी रहे, बस चलते हैं। देखना पड़ेगा कि डॉक्टर है या नहीं है। रश नहीं है, पहले ये जगह जो है ये भरी होती है काफ़ी, और आज नहीं भरी भी, तो दुआ कर सकते। ये भी हो सकता है कम रश हो।
दुआ करें कि डॉक्टर हो यहाँ पे इंशाल्लाह। ऐसे में कैसे लिखूं? नहीं क्या कहा उसने? वो कहती है टेस्ट करवा लो ब्लड, फिर अगर HP का मसला हुआ ना, कोई कम ज़्यादा। पहले ब्लड टेस्ट करवा लूँ। हाँ, एज 24। यहाँ पे तुम्हारी नफ्स से छोटी नजर ही नहीं आ रही। डॉक्टर को ये लगानी पड़ी, ये पट्टा लगाना पड़ा आपको। थोड़ा सा निकालना पहले ही नहीं है खून इसमें। थोड़ा सा निकाल के 2 पल्ले मजीद लगानी पड़े। ये सब में ना डबल हॉस्पिटल है। सी सेक्शन होता है मुझे, तो चलो पता करेंगे। सी सेक्शन होता है मुझे पता है इस चीज़ का। हाँ, चलो पता करेंगे। चलो तुम्हारा भी फिर यहीं पे होगा करवा तो। हाँ, अगर यहाँ होता है तो फिर यहीं से करवा लेंगे, नहीं तो जहाँ लास्ट टाइम हुआ था वहाँ। बेगम का खून का टेस्ट दे दिया, अभी सिर्फ रिपोर्ट्स आना बाकी है। जैसे रिपोर्ट आएगी ना, हाँ, फिर बेगम को रिपोर्ट के हिसाब से दवाई मिलेगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कहा है हम आपको ड्रिप्स लिख देंगे आयरन की या वो। ज़्यादा मसला तो नहीं बता रहे ना, क्योंकि ज़्यादा मसला कोई ना हो ना। वैसे कोई बेबी को तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, उसको कोई मसला नहीं है, बस वो कहती है आपकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। बेगम की ब्लड रिपोर्ट जो है ना वो इस वक्त हमें मिल चुकी है, और बेगम अभी दोबारा जाएगी डॉक्टर के पास। जाओ फिर, ये चेक करवा। टाइम बहुत हो रहा है यार, मैं तो तुम चले जाओ। ये तो शुक्र है कि ये जो टेस्ट है ये हाथ के हाथ में मिल गया, नहीं तो मैं एक भी हाथों हाथ मिल गया, वरना बाहर जाना पड़ता, बाहर करवाते धक्के खाते फिर पता चलता हमें। मैं ये तुम चेक पहुंचो, करवा लेती हूँ। तुम पहुंचो, दवाई शवाई लो और जूस मूस पी लिया ना। चलो फिर पकड़ो फाइल, ये लो जी, तो मैं आपकी जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ। ड्रिप लगे तो बता देना मुझे। बेगम का मसला थोड़ा बढ़ गया है, और दवाई जो है ना वो यहाँ से भी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कि आप बाहर से लेके आओ, या पीछे लिख के दिया। तो मैं अभी बाहर जाऊँगा और दवाई लेके आऊँगा। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि सब कुछ नॉर्मल हो। तो अभी चलते हैं बाहर दवाई लेने के लिए। मेडिसिन यहाँ से नहीं मेरी, हालांकि यहाँ पर भी स्टोर है, उन लोगों को देना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं ये जो दवाई है ना ये बहुत महंगी भी है और हमारे पास भी नहीं है। अब बाहर वाले मेडिकल का नाम बताया, वहाँ से जाके आप दवाई ले सकते हो। तो फटाफट अभी वहाँ पे चलते हैं, और बेगम को मैंने वहीं बिठा दिया। बेगम को लगेगी ड्रिप एक अदद, और वो ड्रिप ही लेने जा रहा हूँ। वो ड्रिप बहुत अहम है और है भी काफ़ी एक्सपेंसिव, और मिलती भी वो यहाँ पे हमारे पूरे शहर में सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है जहाँ से वो ड्रिप मिलती है। भाई साहब, एक तो बड़ी गाड़ी को निकालना बहुत अजाब है भाई। मेरी छोटी थी ना, इससे पहले तो बड़े मज़े थे उसके, जहाँ से मर्जी निकाल लो। ये इसको देखना पड़ता है कहाँ वहाँ से न लग जाए, यहाँ से न लग जाए। ये अब देखो यहाँ से लग रही है, ये ज़रा सा बच रही है इससे। ये बड़े मसले मसाइल हैं यार। भाई ये दवाई मिल जाएगी? भाई दवाई दे दें। दवाई लेके आ चुका हूँ, और एक टीका भाई साहब जो है ना इंजेक्शन 10,000 रुपये का है। 10,000 रुपये, यकीन नहीं आ रहा। दिखाऊं? मैं खुद हैरान हो गया कि एक टीका भी 10,000 का हो सकता है। मैं दिखाता हूँ, ये रहा जी, ये चेक कर लें। प्राइस 9700, सिर्फ 300 कम 10,000 का एक टीका। अब पता नहीं ये क्या काम करेगा जाके अंदर। तो फटाफट चलते हैं जी, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं पहले भी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बेगम को ड्रिप लग चुकी है इस वक्त। बेगम को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, वो कह रहे थे। आप घर से कहते हुए जो आए, ड्रिप लगी हुई है। हाँ जी, घर से मैं उनका कहते हुए आए कि ड्रिप लगवा लेना, ड्रिप लगवा लेना। अब ड्रिप लग गई है। और ये ड्रिप कोई नॉर्मल भी नहीं है भाई साहब। ये मैं अपनी जब हानियाँ हुई थी तब भी मैंने ये नहीं ली थी, जब स्वान की बारी तब भी नहीं ली थी। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। कह रहे हैं कि ये जो है ना ये अब आपको लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। हाँ, सही कह रहे हो। वो लोकल ड्रिप जो घर की होती वो है ना, लोकल मेरे ख्याल से होते हैं जो पहले लगवाते हैं हम। वो और किसी पता की था इलाज नहीं हमें भी इस चीज़ होती का। है ना। हाँ जी, तो अभी बेगम को ये कम से कम घंटे की ड्रिप है, बेगम को लगेगी ये। ये बहुत स्लो लगी। बहुत स्लो चल रही है, तो फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर से मैंने कहा था, मैंने कहा अच्छे वाली लिख के दो मेडिसिन। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा ना कोई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। चक्कर वक्कर है ना तो बताना मुझे ज़रूर, मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेके आऊँगा। ठीक है, ठीक है। मैं यहीं बैठा हूँ जी साथ ही, और सेपरेट रूम दिया हमें। मतलब बाकी भी हैं पेशेंट्स, वो दूसरे कमरों में हैं, हमें
यहाँ पे जो है ना वो सेपरेट दिया हुआ है कमरा। हाँ सेपरेट रूम्स बहुत सारे बने हुए हैं, उन्होंने कहा सेपरेट लेना है सेपरेट मिल जाएगा। ड्रिप लगाने से पहले बेगम को कुछ मसला होना तो मुझे बताना, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ जी बिल्कुल बताऊंगी, बस अभी मसला ना बने, बाकी आगे फिट हो जाएंगे इससे। रेस्ट कर लो वापस, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। 2 घंटे के बाद हम फ्री हो चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दवाएं ले ली तुमने? मेडिसिन टैबलेट्स। सबसे पहले ट्रिप के बाद की कंडीशन Injections। बताओ कि कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे आपको? नहीं ठीक है। अच्छा, मेडिसिन में क्या क्या मिला है आपको? हाँ ये दिखा रही ना, ये दूध हो गया, ये इंजेक्शंस हो गए। नहीं, ये क्या चीज़ है? ये इंजेक्शन। अच्छा, ये पीने वाले हैं। और ये क्या चीज़ है? ये सूखा दूध। ओके, ये तो ये तो बच्चे पीते होते हैं। नहीं ये बच्चों वाला नहीं है, बड़ों वाला है। अच्छा, सबके होते हैं। ये क्या चीज़ है ये? कैप्सूल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, पर ठीक है, दिखाने की क्या ज़रूरत है? बाकी भी और भी मेडिसिन है बहुत सारी हैं। बस ये रखो यार, कोई सुबह कोई सेहत याब हो जल्दी से बस। बेरनोल दिखाओ, बेरनोल वाली जगह हाँ वो हमने मुंह कर दिया। पहले तो खून निकलता है, आपको पता है वो होता है। फिर उन्होंने जो है ना वो मजीद उसको टेपियां लगा पैक कर दिया। जी। चले अब क्या लेना है? चलते हैं मार्केट में, वैसे ज्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है। घर चलते हैं और घर वालों के लिए खाना ले लेते हैं। हाँ बस वो खाना पीना लेते हैं क्योंकि देर हो गई पहले ही। माँ जी खाने का टाइम हमारे नहीं घर पे थी तो खाना हम वहाँ से बना के तो नहीं आए थे, जल्दी सी बात है, अभी हम लेके जाएंगे है। हाँ बस लेके चलते हैं। माँ जी के लिए एक ड्रेस भी लेना था क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं ना, कोई 1-2 ड्रेस माँ जी के लिए ले लेते हैं। बेगम भी खैर है, बेगम को ना भी ले लेते तो खुश हो जाएगी। देखो बाद में जेब खाली करवाएगी। पहले माँ जी फिर बेगम। पहले माँ के लिए कोई सूट लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, वो तो बात ही बात है। लाइट कलर अम्मी पहनती नहीं है। पहले बेगम ठीक तो हो जाए फिर बेगम को ले आऊँगा शॉपिंग पे। लेकिन माँ जी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ जी के पास कम पड़ के सूट। कलर ये भी अच्छा है लेकिन मुझे जो है ना वो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत सारे लगे पड़े हैं भाई साहब। ये बहुत ज्यादा ही आ गया। क्या? ये भी ठीक है। लाइट आ गया, लाइट कलर। ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह से मेडिसिन वगैरह हो गई है, साथ में अपने अम्मी जी के लिए सूट लिया है। टाइम बहुत कम था, नहीं तो घर से हम बहुत सोच के आए थे कि ना बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और अम्मी के दादी के मैंने अपने ना कपड़े वगैरह लेने, लेकिन टाइम नहीं था तो इसीलिए ना बस जल्दबाजी में जितना हो सका उतना किया क्योंकि ट्रिप में बहुत टाइम लग गया। ट्रिप में 2 घंटे लगे हैं पूरा। हाँ ट्रिप में, और फिर वहाँ पे ना डॉक्टर के पास ही बड़ा टाइम लग गया। तो कोई नहीं, ये कि एक काम तो हो गया, शॉपिंग तो हम फिर कभी कर लेंगे, कल परसों तरसों जब भी हमारा चक्कर लगा ना। और खाना वगैरह भी हमने ले लिया है, घर जाके बनाने का टाइम नहीं था और ना ही हम घर पे कुछ रख के आए थे। घर पे कुछ रखा आते तो ये था अम्मी जी बना लेती हैं, नहीं तो अब ये कि हम नील लेके आए थे ना, तो हमने कहा था उनको, हम कह के भी आए थे कि ना आप ना टेंशन लेना, हम ना लेते आएंगे वापसी में। तो अभी हमने यहाँ पे खाना वगैरह ले लिया है, अम्मी अब्बू के लिए भी और साथ में अपने लिए भी। और अभी घर से भी फ़ोन आ चुका है ना, वो वेट कर रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए क्या बच्चे भी तंग कर रहे होंगे अब तो। मैंने कहा कल आएंगे। उन्होंने कहा है हॉस्पिटल में आज ड्यूटी है हमारी। मैंने उनको फिर दे दिया, मैंने कहा बस हम इंशाल्लाह आ रहे हैं खाना लेके, बस नहीं बस घर चलते हैं, फटाफट। 7 बज रहे हैं। यार फ्रूट लेते घर में पड़े हैं कि नहीं? फ्रूट नहीं, घर में फ्रूट्स रहेंगे, कल आप लेके आए थे। इस वक्त बाहर फुल अंधेरा हो गया है। गर्मियों के साथ बहुत रोशनी होती है लेकिन सर्दियों के साथ फुल अंधेरा। सर्दियों के साथ और गर्मियों की 10 वो वाला हाल है क्योंकि अभी ईशा की अजानें होने वाली हैं और गर्मियों में भी अजानें जो है ना 9 साढ़े 9 ऐसे होती हैं। तो कोई नहीं, अभी घर चलते हैं, घर चल के खाना वगैरह खाते हैं और मेडिसिन जो डॉक्टर ने मुझे दी है ना वो लेते हैं। इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि मेरा फीवर, बच्चों का फीवर, यानी जो भी बीमार है ना सबको ठीक हो जाए। आजकल सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि जिस घर में भी देखो ना किसी को कुछ है, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना, सब बीमार होते हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।